स्वागत है आपका एक बार फिर से नए और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। आवर टुडेज टॉपिक इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि आपको पता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज affirmative sentence, second is interrogative sentence, third is imperative sentence and fourth is exclamatory sentence। तो ये सेंटेंस के टाइप में से ही एक है, वो है imperative sentence। तो ये जो imperative sentence है वो कहाँ पे यूज किया जाता है? तो ये जो imperative sentence है वो इन चीजों के लिए यूज किया जाता है। जस्ट लाइक सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। Imperative sentences are used to express। ओके, तो ये जो imperative sentence है वो ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, जस्ट लाइक commands, order or request and also give instructions or some advice। ओके, तो थोड़ा सा जनरली समझते हैं कि ये जो imperative sentence है वो इन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। जस्ट लाइक अगर आप किसी को कमांड दे रहे हो या फिर किसी को ऑर्डर दे रहे हो, गिव मी वाटर, गिव मी फूड। ओके, तो ऐसे जो कमांड्स है उनके लिए आप इस imperative sentence का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट। तो अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करनी है तब भी यूज होता है imperative sentence। imperative sentence इन बातों को फॉलो करके, मतलब इन बातों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसकी और डिटेल में अगर आपको जानना है तो ये जो imperative sentence है इट्स एंड विथ फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप से इसकी एंडिंग होती है और इसकी स्टार्टिंग जनरली हम देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, पर अगर यहाँ पे एडवाइस दी गई हो, इंस्ट्रक्शन दिया गया हो या फिर ऑर्डर, कमांड्स दी गई हो, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं वर्ब से। जस्ट लाइक अगर आपको बोलना है कि दरवाजा बंद करो, तो यहाँ पे आप बोलेंगे क्लोज द डोर, खिड़कियां खोलो, ओपन द विंडोज। मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग आती है वो आती है वर्ब से। तो जनरली ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। इस जबकि ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है तो ये जो वर्ब्स आएंगे वो भी फर्स्ट फॉर्म में ही आएंगे, जस्ट लाइक क्लोज, ओपन, स्टैंड अप, सिट डाउन। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट होती है वर्ब से। ओके, तो ये इसका जो फॉर्मेशन है वो भी क्या आएगा, सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर जो चीज आपने बोली है, जिसकी आपने कमांड दी है, जिसकी आपने ऑर्डर दी है, तो वो मत करो। अगर ऐसा बोलना है जैसे कि झूठ मत बोलो, तो झूठ मत बोलो का क्या आएगा, डोंट टेल अ लाई। ओके, तो यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो आती है डू नॉट या फिर डोंट से। मतलब अगर आपको कोई चीज करवानी है तब आप स्टार्ट कर सकते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। अगर जो भी चीजें नहीं करवानी तो आपको डोंट का यूज करना है। उसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड देन आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जनरली इसका यूज हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा करते हैं, इसलिए ये टॉपिक ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स हिंदी में लिखे हुए हैं, तो देखिए ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं। तो इसी को इंग्लिश में कैसे बोलना है वो देखते हैं। सबसे पहले वाला जो एग्जांपल है वो है नीचे बैठो। अभी नीचे बैठो मतलब यहाँ पे ऑर्डर दी गई है, तो यहाँ पे ऑर्डर का सेंटेंस है ये। यहाँ पे इंग्लिश में आएगा नीचे बैठने के लिए हम जनरली यूज करते हैं
का फर्स्ट फॉर्म में। सो सीट, और नीचे के लिए हम यूज करते हैं डाउन। सो सीट डाउन। नेक्स्ट इज देर मत करो। ओके, देर मत करो, यहाँ पे ये भी ऑर्डर है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मत करो के लिए यूज होगा डोंट या फिर डू नॉट। सो डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, ये भी क्या है, ऑर्डर है। देखो, ये क्या है, कमांड है, देखो, कमांड। देखो के लिए हम यूज करेंगे वॉच आउट या फिर लुक आउट। ओके, नेक्स्ट इज अल्कोहल मत पियो। अल्कोहल मत पियो, ये क्या है, एडवाइस है, सलाह है, एडवाइस। या फिर मत करो मतलब कोई भी चीज नहीं करनी है तो डू नॉट या फिर डोंट। सो डोंट ड्रिंक अल्कोहल। ओके, डोंट ड्रिंक अल्कोहल। नेक्स्ट, मेरी मदद करो। यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट। यहाँ पे मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट इज बोलो मत। बोलो मत, यहाँ पे क्या आएगा, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक। अपनी किताब पढ़ो, यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शंस है कि अपनी किताब पढ़ो। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे किताब पढ़ने के लिए यूज होता है रीड, रीड योर बुक। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है, और आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये जो है ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं। ऐसे बहुत से सेंटेंस हम दिन भर में बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं मतलब ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, इन चीजों के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। चलिए बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।